हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज़ यू ऑल नो, नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम अभी 3 दिन बाद आने वाला है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं हर एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मास्लो हायरार्की। मास्लो हायरार्की आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बीएससी नर्सिंग के। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, फूड एंड ड्राइविंग। सो द आंसर इज़ ड्राइविंग। क्यों ड्राइविंग है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं मास्लो हायरार्की क्या है। सो इट्स अ हायरार्की ऑफ नीड। सो बेस से लेके टॉप तक जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं वो प्लेस की गई हैं। सो सबसे बेस पर हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक एयर, वाटर, फूड। उससे ऊपर है सेफ्टी नीड्स लाइक पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एट्सेट्रा। उससे प्रायर है लव एंड बिलोंगिंगनेस लाइक फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एस्टीम्स नहीं रहेंगे लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट एट्सेट्रा। और सबसे ऊपर आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज़ टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स। सो लाइकवाइज इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि टॉप ऑफ द हायरार्की क्या है और सबसे बेसिक नीड्स क्या है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। So next question is Ramsey scale is used for which assessment? Pain, anxiety, depression and sedation. जो हमारा रैमसे स्केल होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सिडेशन का एक स्केल है जिसके बेसिस पर जो पेशेंट होता है उसको असेस किया जाता है कि वो कितना सिडेटिव है या कितना रिस्पॉन्सिव है। सो ये इसका स्कोर होता है 1 to 6 तक। जो 1 है वो हाईली एंग्शियस और रेस्टलेस है, और जो सबसे 6 नंबर पर इसका मतलब है नॉन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि हाईली सिडेटेड है पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो हाई सिडेशंस में होते हैं, जिनको हाई फेंटेनल चल रहा होता है, वो सब इस स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं। द स्केल नेम इज रैमसे स्केल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हीट रेसिस्टेंट है, सेंसिटिव नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा हीट रेसिस्टेंस क्या हो सकता है? सो द आंसर इज टीटी, यानी कि टेटनस टॉक्सोइड। ये हमारी सब मोस्टली हाईली हीट रेसिस्टेंट है। अगर हाईली हीट सेंसिटिव की बात की जाएगी तो कौन सी होती है? वो होती है हमारी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हाईली हीट सेंसिटिव है। और उसको मॉनिटर करने के लिए कि अगर वो अच्छे से यूज़ हो सकती है यानी उसके ऊपर सिंबल बना होता है जिसको हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर बोला जाता है या मॉनिटरिंग बोला जाता है। सो ये क्या होता है? हमारी वैक्सीन की वायबिलिटी को दर्शाता है कि वो जो वैक्सीन है वो ख़राब तो नहीं हो गई है हीट से, या फिर उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो कि इस शेप में दिखता है। एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक स्मॉल स्क्वायर बना होता है। अगर उस स्क्वायर का कलर उस सिंबल के कलर से एक्स्ट्रा है या उसके इक्वल है तो हमें वो वैक्सीन डिस्कार्ड कर देनी है। लाइकवाइज अगर वैसा नहीं है और लाइट कलर है, सो द वैक्सीन कैन बी यूज फर्दर। So this is VVM, vaccine while monitor. So coming back to next question, ये थोड़ा easy question है। Delirium tremens are the withdrawal symptom of which of the following? Opioids, alcohol and nicotine. Most easy question, the answer is alcohol. So the next question, एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक कैटकट। क्रोमिक कैटकट क्या है? ये सूचर है। इनकी एक मैंने बहुत अच्छे से क्लास ली हुई है पूरी यूट्यूब पे, या तो मैं उसको यहाँ पे आई बटन पे डाल दूँगी या फिर कमेंट में लिंक शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। सो द आंसर इज़ 90 days. नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। रोटा वायरस से बचाने के लिए जो वैक्सीन यूज़ होती है उसका रूट क्या है? वो है ओरल रूट, जो कि 5 ड्रॉप्स दी जाती है। हर एक ड्रॉप 2.5 ml का होगा अप्रॉक्स। सो द रूट इज़ ओरल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैक्सीन के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन से पूछा गया है विच नर्सिंग एक्शन इज़ प्रायोरिटी बिफोर ऑफरिंग फूड टू पेशेंट आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। यानी कि पेशेंट को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन किया गया है और उसके बाद पूछा गया कि क्या प्रायोरिटी होगी? बाउल साउंड चेक करें? नहीं। वाइटल्स? नो। यूरिन आउटपुट सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले अगर हम फूड देना है तो हम गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, ताकि पेशेंट को जो हम फूड ऑफर कर रहे हैं वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले और ताकि उसको और दिक्कत ना हो जाए। सो द प्रायोरिटी हियर इज चेकिंग गैग रिफ्लेक्स बिफोर ऑफरिंग फूड टू द पेशेंट। सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंटरसेलुलर केटायंस एंड एनायंस। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी पूछ लेगा इंटरसेलुलर केटायन कौन सा होता है, एनायन कौन सा होता है। सो इसको बहुत ही ईजी तरह से समझ सकते हैं।
ये मान लेते हैं हम इंट्रासेलुलर पार्ट हो गया और एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। सो जो सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, जो हमारे पास केटायन और एनायंस कौन से प्रेजेंट होंगे वो देख लेते हैं। जो हमारे पास केटायन यानी कि पॉजिटिव वाला वो क्या होगा हमारे पास, पोटेशियम, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा केटायन, हमारा सोडियम। लाइकवाइज अगर हम एनायन की बात करें तो आउटसाइड क्या होगा, क्लोरीन या फिर क्लोराइड। और या फिर इनसाइड अगर हम बात करेंगे एनायन की, क्या होगा हमारे पास, फॉस्फोरस। सो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूछ लेंगे इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा है, इंट्रासेलुलर एनाइन कौन सा है, या फिर एक्स्ट्रासेलुलर एनाइन एंड केटाइन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन। सो केटाइन क्या हो गया हमारा, K+ यानी कि पोटेशियम। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझ के तब अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले कि वो जो बीमारी पूछी गई वो होती क्या है। स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग। सो जो पाइलोरस होता है उसका नैरोइंग हो जाता है, यानी कि जो एक पार्ट है स्टमक का और ईसोफेगस का एंड पार्ट वो स्टेनोसिस हो जाएगा। अगर फूड इनसाइड नहीं जा पाएगा तो पेशेंट को कैसी वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। सो द आंसर इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी गैस्ट्रो वाले सिस्टम से ही हैं पर उनका डिसीज़ अलग है। सो उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीज़ को अच्छे से पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लिख के हमें फिर याद कर लेने हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाशियोकोर डज नॉट इंक्लूड। पूछा गया है नेगेटिव क्वेश्चन, डज नॉट इंक्लूड। इन सारे ऑप्शन में से क्वाशियोकोर में क्या नहीं होता है, फैटी लिवर होता है, वेट लॉस नहीं होता है, चेंज इन जेनिकल होते हैं, एडिमा, अगर फैटी लिवर है तो ऑब्वियसली एडिमा हो गई, तो डज नॉट में क्या आ जाएगा, वेट लॉस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वाशियोकोर और मेरास्मस में से डिफरेंस पूछे जाते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे जाते हैं, कौन से फीचर्स इंक्लूडिंग हैं, कौन से फीचर डज नॉट इंक्लूड हैं। सो लाइकवाइज ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें क्या कैलोरीज होती है, डाइट क्या होती है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आते हैं। तो एक बार अच्छे से एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। सो जो क्वाशियोकोर वाला बेबी होगा वो थोड़ा फैटी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एडिमेटिस है। एडिमेटिस क्यों है, क्योंकि उसको फैटी लिवर हो रहा है, ठीक है। मून लाइक फेस है उसका, फ्रैंकली पेंट स्किन होगी, लथार्जिक होगा बच्चा। लाइकवाइज मेरास्मस उसका अपोजिट है, बिल्कुल भी एडिमा नहीं है, स्किनी बच्चा है, बोन्स भी दिखने लग जाती हैं। सो हाईली मेल नरिश्ड है ये बच्चा, एडिमा बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, फैटी लिवर नहीं होगा। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो हमारा सेक्रेटरी है या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें से स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी पढ़नी है जो कि है नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो पूछा गया पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स पहली बात तो होता क्या है, यानी कि जो हाई वॉर्सन हो जाता है, मतलब कि जो सिम्टम हाई लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में क्या होते हैं, डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन भी हम इसी में पढ़े जाएंगे, कौन कौन सा डिल्यूजन होता है। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पूछा गया है नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, जो कि रेयरली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, नेगेटिवली प्रेजेंट है। लाइक एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें पहले अच्छी लगती थी वो जो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है पेशेंट को, वो उसको चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लाइकवाइज जैसे डिप्रेशन में होता है, डिप्रेशन में भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनेडोनिया। सो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स के स्किज़ोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर्स में से। इसकी एक ट्रिक है, जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले सिम्टम्स हैं वो सारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। सो यू कैन ट्राई इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज़ यूज्ड टू मैनेज ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इनर लाइनिंग होती है हमारे ईसोफेजियस की वो ब्लीड करती है। उसको किससे ट्रीट किया जाता है, एसबी ट्यूब से, यानी कि सेंगेनस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सो ये कैसी ट्यूब होती है, कुछ इस तरह की ट्यूब होती है जो हमारे पेशेंट्स को या बाय नोज़ या बाय माउथ डाल सकते हैं और जिसको स्टोमक में जाके उसको इन्फ्लेट किया जाता है ताकि जो हमारी इनर लाइनिंग है हमारी ईसोफेगस की उससे चिपक जाए और जो ब्लीडिंग वाली जो साइट है उन पे थोड़ा प्रेशर लगाए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी ड्रेन्स हैं, जितने भी ट्यूबिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, उसको भी मैं यहाँ पे आई थंब कर देती हूँ या फिर उसका भी हम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी,
प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो, जो हर बार हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन से एक टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड अवॉइड बाय अ नर्स। नेगेटिव क्वेश्चन है अगेन, अवॉइड बाय द नर्स। सो सबसे पहले एक्टिव लिसन होना चाहिए, जो पेशेंट बोल रहा है उसकी बातों को रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, वैलिडेटिंग होना चाहिए, बेलिटिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि बेलिटिंग मतलब है वो कुछ और बता रहा है, तुम कहीं और जाके उसको ये बात बता रहे हो कि उसने तो ऐसे बोला। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए किसी भी नर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गायनी से है, द फिनोमेना ऑफ 8th वीक ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन वेयर पल्सेशन फेल्ट एट लेटरल फॉर्नेसेस। सो सारे ऑप्शंस में से हर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। गुडेल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है, ठीक है, जो कि हमारा इनिशियल पीरियड्स में देखा जाता है। हिगर साइन क्या होता है, ये भी एक टाइप का सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है, पर लेकिन जो इनर पार्ट है सर्विस का यानी कि इस्थमस, उस वाले पार्ट का जो सॉफ्टनिंग है वो होगा। चैडविक साइन क्या होता है, ये हमारा एक तरह से क्या होता है, ब्लूइश या फिर वॉयलेट कलर का डिस्कलरेशन होता है, जो कि वीनस जो ब्लड फ्लो होता है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से देखने को मिलता है। सो जो पल्सेशन वाला वो पार्ट है, जो लिटिल फॉर्नेसेस में फील होता है, वो होता है ओजिएंडर साइन। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक जनरली मोस्ट रिपोर्टेड टॉपिक है जो कि हमारा CPR से बेस्ड है कि चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशियो क्या होती है। इसमें से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक एडल्ट में अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो कितना रेशियो होगा, 1 रेस्क्यूअर है तो कितना होगा, चाइल्ड में 2 हैं तो कितना होगा, चाइल्ड में 1 रेस्क्यूअर है तो कितना होगा। सो लाइकवाइज जो एडल्ट है अगर उसमें 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है तो चाहे या फिर 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशियो है वो सेम रहेगी, यानी कि 30:2। लाइकवाइज जो चाइल्ड है उसमें डिफरेंट है, 2 रेस्क्यूअर है तो जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशियो 15/2 हो जाती है, और जो 1 रेस्क्यूअर है वो सेम रहते हैं लाइक एडल्ट, यानी कि 30:2 की रेशियो। और इनमें से एक सबसे डिफरेंट है नियोनेट का CPR। नियोनेट के CPR में जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो होती है वो होती है हमारी 3:1, यानी कि हर एक थर्ड कंप्रेशन पे एक वेंटिलेशन आना इम्पॉर्टेंट है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है CPR का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ माइलोग्राफी। सो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएंगे आप कमेंट करके। सो व्हाट इज़ माइलोग्राफी, डू कमेंट। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चली गई होंगी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे, बाय।